हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपके ऑरा की एनर्जी कौन किन किन लोगों की एनर्जी से अटैच्ड है, किन देवी देवताओं की एनर्जी से अटैच्ड है और कौन सी एनर्जी आपको फ़ायदा दे रही है और कौन सी एनर्जी नुकसान दे रही है। ओके गाइज, सो गाइज यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। तीनों कार्ड में से जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को चुन सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये फर्स्ट कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं आप लोगों की एनर्जी से, आपकी एनर्जी से किन किन लोगों की एनर्जी अटैच्ड है, किन देवी देवताओं की एनर्जी अटैच्ड है। देखिए, सबसे पहली बात आपकी एनर्जी के बारे में। आप लोग ऐसे लोग हो, एक अच्छा दम रखते हो। ओके, ज़रूरी नहीं है आप जॉब करते हो नहीं करते हो, बट आप लोगों का ऑरा, आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आपका एक बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर है। ओके, जिस चीज़ के लिए अगर आप हाँ करते हो उसे बहुत जिम्मेदारी से निभाते हो। जो काम आप लेते हो, आप करते हो, उसे आप पूरी अच्छी तरह से करते हो क्योंकि उसमें आपका नाम जुड़ा है और आप लोगों का नाम छाया हुआ है। और ये बात इंटरनली आपको पता है, आपको पता है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपका एक नाम है और आप उस नाम को बरकरार रखने के लिए बहुत पूरी कोशिश करते हो। आपकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज है और ये स्ट्रॉन्ग इमेज आप ही ने बिल्डअप करी है। ओके, आप कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं हो कि छोटे मोटे है ना, छोटे मोटे जो आपको अगर टॉफ़ी दे दी तो आप खुश हो जाओगे और आप अपने ना काम छोड़ दोगे। नो, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस और आप बहुत अच्छे से अपने आपका जो भी काम है ना, आप जो भी करते हो। देखिए, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपका घर संभालने का काम होगा, आप जॉब करते हो, आपका कोई भी काम है वो काम बहुत परफेक्ट होता है। जब आप कोई चीज़ करते हो ना वो बहुत अलग अलग हट के दिखती है बाकी लोगों के काम से। ओके, जिसकी वजह से आप लोगों आपके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती है, लोग आपके बारे में बात करते हैं। ओके, और आप ऐसा नहीं है कि आप घास काटते हो, किसी चीज़ में आपने घास काट दी या ऐसे छोटा मोटा कर लिया। नो, आप बहुत पैशन से, आप बहुत दिल से अपनी सब चीज़ें करते हो। ओके, और जिसकी वजह से आपका ऑरा बढ़ रहा है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपका नाम जो है ना वो और बढ़ रहा है। ओके, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, लोग आपको पहचानते हैं आपके नाम और आपके काम की वजह से। ओके, लोग आपके बारे में बात करते हैं, एक बहुत ही अच्छी विशेस रखते हैं। बहुत एक बड़ा ग्रुप है आपका, मुझे एक फ़ैन फॉलोइंग दिख रही है, एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो ये जो लोग हैं ना, और ये लोग बहुत काइंड हार्टेड भी है। मतलब ये लोग ऐसे हैं जैसे एक होता है ना, एक आइडियल हस्बैंड या आइडियल बॉयफ्रेंड की जो परिभाषा होती है ना, कैसे होता है ना कि यार ऐसा पर्सन चाहिए जो हर छोटी चीज़ में भी ना सपोर्ट करे, छोटी चीज़ को समझे, अगर कुछ हो जाए तो वो संभाल ले। वो जो एक हर एक लड़की के लिए होती है ना आइडियल बॉयफ्रेंड या आइडियल हस्बैंड की जो परिभाषा, लिटरली आप वैसे पर्सन हो। और अगर अब मैं बात करूं कि आप लोगों की एनर्जी से किन किन लोगों की एनर्जी अटैच्ड है, देखिए, सबसे पहली बात, आप लोगों की एनर्जी से आप लोगों के अंडर जो काम करते हैं, आपके नीचे जो काम करते हैं, चाहे आप जॉब में हो, आप किसी भी पोस्ट पे हो, आपके नीचे जो भी लोग काम करते हैं, इवन अगर आप घर पे भी हो तब भी जो भी लोग आप पे डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, फिजिकली, आपके घर में जो काम करने वाले, उन लोगों की एनर्जी अटैच्ड है। बिकॉज वो लोग बहुत खुश होके दिल से काम करते हैं और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आप लोगों पे फिदा है। ओके, और ये जो एनर्जी अटैच्ड है ना, उन लोगों की जो वेल विशेस है, आप लोग जो भी अच्छा काम करते हो आपके लोगों के लिए, है ना, आपके करियर में ग्रोथ के लिए किसी की हेल्प करते हो, आप किसी भी कुछ करते हो, किसी का काम बिठाते हो आप, तो जिन जिन लोगों का आप काम बिठाते हो, जिन जिन लोगों की आप मदद करते हो ना, उन लोगों की एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी अटैच्ड है आपसे, जिसकी वजह से आपका नाम और बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका काम और बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको और करियर में आगे बढ़ने की मदद मिलती है। इवन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी एक अच्छी पोस्ट पे हो।
जहाँ पे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, आपको बहुत एडमायर करते हैं। ओके, तो ये जो एनर्जी ना, ये एनर्जी आपको हील करती है, ये एनर्जी आपको दिल से अच्छा फील कराती है, ये एनर्जी आपको आपके अंदर और ऐसी भावना लाती है कि मैं और लोगों की मदद करूं। आप में से बहुत सारे लोग समाज सेवी हैं, कुछ समाज में किसी तरह की हेल्प करना चाहते हैं। ओके, और जो ये इंटेंशन है आपका, जो ये भाव है, इवन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी तरह की सेवा भी करते हैं, किसी भी फॉर्म में आप कुछ भी डोनेट करते हो, या फिर आप किसी भी भगवान जी की भी सेवा करते हो, किसी भी प्रकार से कोई भी सेवा करते हो, चैरिटी करते हो आपका पैर, तो वो एक अच्छी एनर्जी भी आप लोगों के साथ जुड़ रही है। ओके, आपके नीचे जो भी लोग हैं वो आपको बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत दुआओं से देखते हैं। ओके, देखिए ये फर्स्ट जो एनर्जी आई थी ना, ये मोस्ट डोमिनेंट एनर्जी है आपके ऑरा की, क्योंकि आपको देख के ना ऐसा लगता है कि मतलब सर मैडम ऐसे ना, ऐसे बोला जाता है, और दिल से ना, मतलब आप लोग आपको मुस्कुराते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे जो फेक स्माइल नहीं करते, वो दिल से स्माइल करते हैं और आपको बहुत अच्छा आपके लिए सोचते हैं, बोलते हैं। ओके, जिसकी वजह से आपको और पावर मिलता है, आपको उस पोजीशन में जाने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत काम करते हैं। मुझे कैप्रिकॉर्न क्यों दिख रहे हैं यहाँ पे, मकर राशि क्यों दिख रही है, मतलब मकर राशि वाले लोग, इवन सारे अर्थ साइन समझ लीजिए आप, ठीक है, वृषभ राशि और मकर राशि और वर्गो कन्या राशि, ये वाले लोग जो भाई जमीन से जुड़े हैं और जो काम करते हैं वो बहुत परफेक्ट करते हैं, इनका काम ही इनका नाम है। देखिए आपकी एनर्जी 100% है, अब उस 100% में से 50 to 60% एनर्जी इस टाइप की है जो एक अच्छी एनर्जी है, लोगों से आ रही है, जो लोगों के लिए आपने गुडविल बना रखी है अपनी, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। जो एक एनर्जी मुझे दिख रही है जो पास्ट में थी, ओके, पास्ट में थी, जो चली गई, बट ये एक तरह की नेगेटिव एनर्जी थी आपकी, और ये एनर्जी कोई खराब रिलेशनशिप से आई थी। खराब रिलेशनशिप किसी से भी हो सकता है, आपके एक्स से हो सकता है, या किसी पर्सन से की वजह से कोई खराब रिलेशनशिप होता है ना, कि कुछ मुठभेद हो गया, कुछ खराब हो गया, मतलब फ्रिक्शन हो गया रिलेशनशिप में, तो वो एक खराब एनर्जी जुड़ती है ना, वो एक एनर्जी थी आपके ऑरा में जो चली गई है। आप जिन भी भगवान जी को मानते हो, उनकी कृपा की वजह से, उनकी हेल्प की वजह से आप लोगों के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी थी, वो कार्मिक भी थी। ओके, ज़रूर वो जो एक हो सकता है कि आपका किसी से ना बनती हो, आपके भाई बहन, मम्मी पापा, या इवन सास ससुर, है ना, या आपका एक्स, कोई भी एक ऐसा पर्सन था जिसके साथ आपका खराब टर्म्स थे। वो एनर्जी कार्मिक एनर्जी थी जो ख़त्म हुई, और इवन आप जिनको भी भगवान जी को भी मानते हो, उनकी मदद की वजह से भी वो एक एनर्जी थी जो अभी नहीं है राइट नाउ, पर वो चली गई, बट वो एक बहुत सक्सेसफुली गई है। ओके, मतलब कहा जा सकता है कि उसमें एक तरह का जीत हुई है आपकी। ओके, ये एक अच्छी चीज़ है कि जो एक नेगेटिव एनर्जी चली गई है। अच्छा, अब और बात करते हैं कि आपकी एनर्जी में किन किन लोगों की एनर्जी है। आपकी एनर्जी में अब है उन लोगों की एनर्जी, ये वो हैं जो आपसे नीचे हैं, या आपके भाई बहन हैं, या आपसे किसी भी प्रकार का इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स रखते हैं, जो आपसे जलते हैं। ओके, मनी का इशू है, स्टेटस डिफरेंस, मनी डिफरेंस, और जो आपसे किसी भी तरह से नीचे हैं, है ना। होता है ना कि जैसे कुछ लोग बहुत संपन्न होते हैं और कुछ लोगों की लाइफ में गड़बड़ होती है। अब अगर वो दोनों रिलेशनशिप में, अगर भाई बहन है, तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप थोड़ी ना होगा, मतलब थोड़ा सा जलन फैक्टर होता ही है, बहुत नेचुरल है। तो ये वो लोग हैं जो आपसे कहीं ना कहीं जलते हैं, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते, है ना। कभी कभी कुछ छोटे मोटे कमेंट या ऐसे ना सीधा ताना कशी, या फिर ना ऐसी बातें भी होती है। जब भी मिलते हो तो बहुत एकदम स्मूथ रिलेशनशिप नहीं होता। ये एक वो पर्सन है। ओके, और ये जो है ना, ये आपको दूर दूर से भी देख के चलते हैं, एंड दे डू नॉट लाइक यू। वो आपको पसंद नहीं करते। आपके पास जितना अच्छा वो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, समृद्धि आ रही है, उन चीज़ों से जलते हैं, क्योंकि वो इतना कुछ नहीं कर पाए। ओके, और वो कैसे
अब बताऊं, अगर ये एनर्जी आपके ऑरा में है तो ये एनर्जी आपको कैसे नुकसान दे रही है? ये एनर्जी आपको नुकसान दे रही है आपका काम खराब करके, आपके लिए खराब बोलते हैं कि ये तो ऐसा है। अगर आपके लिए 90 लोग अच्छा बोलते हैं ना, तो 10 लोग ऐसे हैं जो आपसे जलते हैं। ये आपके भाई बहन हो सकते हैं, ये आपके छोटे फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपके कलीग हो सकते हैं। ये आपसे लोअर लेवल पे हैं जो आपके लिए खराब बोलते हैं, आपसे जलते हैं और आपका काम नाम सब खराब करना चाहते हैं। ओके, मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँगी कि आप इस एनर्जी का क्या करो, क्योंकि ये एनर्जी, 2 तरह की एनर्जी मुझे दिखी है आपके अंदर जो बहुत पॉजिटिव नहीं है। हालांकि ये 10% ही है, जो मैक्सिमम एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। लेट्स सी इस एनर्जी का क्या करो जो नेगेटिव है। लेट्स सी स्ट्रेंथ। ओके, देखिए आपको इन चीज़ों, जो भी आपके लिए कुछ नेगेटिव बोल रहा है ना, उसको लेके कोई भी रिएक्ट नहीं करना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना, उसको तूल नहीं देना, उसको इग्नोर करना है और उसे हो सके तो थोड़ा सा सहना है। क्योंकि ये जो लोग आपके लिए खराब बोल रहे हैं या खराब सोचते हैं, खराब करते हैं, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपका कुछ बिगाड़ पाए। तो आपको हो सके तो उस चीज़ों को इग्नोर करना है, कुछ ज़्यादा शांत रहना है, ज़्यादा नहीं बोलना है इन चीज़ों पे, क्योंकि ये जो इनका कर्मा है ना, ये अपने आप चढ़ता जा रहा है, ये अपने आप ही हटेंगे। आपको इन चीज़ों में, गलत लफड़ों में नहीं फंसना है। ओके, ये 3rd टाइप की एनर्जी थी। ओके, 1st टाइप की एनर्जी तो मैंने आपको बता दिया 60%। एंड देन जो एक एनर्जी खराब थी, जो नेगेटिव थी, चली गई। कुछ एनर्जी जो आपके लिए खराब बोल रहे हैं। ओके, और कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। भाई ये लोग ऐसे हैं जो आपके बहुत ही पर्सनल हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। अब मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, और आप अपने हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, या जो मम्मी पापा जो आपका एक टाइम ओ करते हैं, आप उनको वो टाइम नहीं दे पा रहे हो, या किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है ना, या किसी प्रकार का गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई, गुस्सा, ईगो क्लैश, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से ये एक एनर्जी ऐसी जो आपकी ऑरा में है, आपकी एनर्जी में है, और ये नेगेटिव क्रिएट कर रही है। नेगेटिव क्यों क्रिएट कर रही है? क्योंकि जो भी काम, क्रोध, मोह, जो ये 6 खराब चीज़ें होती ना, अहंकार, ईगो, ये सब क्रिएट कर रही है आपकी और आपके बहुत पर्सनल, जो लाइफ में सबसे क्लोज है, उससे रिलेटेड। अगर कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड झगड़ा है, कोई भी मनमुटाव है, वो चीज़ आपके ऑरा में है, और ये क्या खराब कर रही है? ये आपके हार्ट को ब्लॉक कर रही है। आपके दिल में जो चैरिटी की भावना आती है, लोगों की हेल्प करने की भावना आती है, स्पेशली वर्क प्लेस पे, बाहर के लोग पे, बट ये चीज़ आपके हृदय को थोड़ा ब्लॉक कर रही है। और जब हृदय ब्लॉक होने लगता है तो हम बहुत लंबे टाइम तक बहुत खुल के नहीं जी पाते, हम बहुत लंबे टाइम तक चैरिटी नहीं कर पाते, हम बहुत लंबे टाइम तक चीज़ें दे नहीं पाते। तो आपको अब इस चीज़ का क्या करना है? देखिए, ये जो होता है ना पति पत्नी वाला जो सुख दुख होता है, ये सबकी लाइफ में होता है। अब आपकी लाइफ में ये जो किसी भी तरह का कोई झगड़ा या किसी भी तरह का कोई ईगो क्लैश कुछ भी हुआ है, और जो आपको खराब कर रही, कैसे खराब कर रही है? देखिए, जब आपका हार्ट चक्र बंद होता है ना, हार्ट चक्र बंद होता है तो आप दे नहीं पाते हो। जब दे नहीं पाते हो ना, तो उतना ले भी नहीं पाते हो। तो अल्टीमेटली ये आपके मनी पे इफेक्ट डालती है। जब भी आपकी और सबसे क्लोज रिश्ते पे लड़ाई झगड़े होते हैं या कुछ भी खराब होता है, तो ये आपके रिजल्ट में, एज ए रिजल्ट, मनी पे इफेक्ट डालती है। तो आपको इसका क्या करना है, आइए देखते हैं। लेट्स, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार देवी देवता के लिए तो अभी तक बोला ही नहीं। देखिए, देवी देवता के लिए मैं अब बोलने वाली हूँ। सी, देखिए, परिवार का जो एक अच्छा वातावरण होता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है ना, वो खराब कर रही है। अब आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट ही अगर खराब है तो आप कैसे रहोगे? सी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई तो है जो, आप भले बाहर शेर हो पर अंदर कोई है जो आप पे पूरा राज करते हैं, और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट खराब होता है। अब इस एनर्जी को लेके आपको क्या करना है? लेट्स सी। ओहो, इस एनर्जी को लेके क्या करना है? लेट्स सी। ओके, देखिए, लड़ाई झगड़े है ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स,
10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इन जो भी आपके घर में इश्यूज हैं, कोई भी चीज, किसी भी चीज तरह की लड़ाई झगड़े हैं, किसी भी तरह का, किसी भी बात पे कोई मन मुटाव है, तो आपको वो मन मुटाव जो है ना उसे फिनिश करना है। किसी भी बात पे कोई भी इशू अब तक आपके अंदर है, अनरिजॉल्व इशू है, तो उसे पूरा रिजॉल्व करना है। कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है और 1 साल पहले आपने उनके साथ कुछ किया था जिसकी वजह से वो आज तक नाराज़ है, तो उन चीज़ों को रिजॉल्व करना है। आपके जो भी झगड़े वाली कोई भी ऐसी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि आपकी एक बात से या उनकी किसी बात से कोई कुछ है, डिसएग्रीमेंट है, आपको उसे रिजॉल्व करना है। उसके बाद आप देखिए आपके करियर में आपको और ज़्यादा आगे उन्नति मिलेगी, आपके करियर में और ज़्यादा आगे प्रगति मिलेगी, प्रमोशंस या जो भी आप चीज़ें चाहते हो ना, आपको करियर में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके गाइज, और देखिए अब जब जो आती है मोस्ट अवेटेड रीडिंग, और मैंने जब पूछा था कि ओके कौन सी देवी देवताओं की एनर्जी अटैच है, तो देखिए टैरो में तो क्या ही आता है, टैरो में आता है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। अब 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब यहाँ पे दूसरी दुनिया है ना, यहाँ पे दूसरा वर्ल्ड, एंड दूसरे वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी आपके एंजल्स हैं। ओके, अब ये तो यहाँ पे एंजल्स आया है, मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि आपके कौन सी देवी देवता की एनर्जी अटैच्ड है। लेट्स सी। डिल्यूजन, पूरा तरह से सरेंडर करो ताकि उसमें आपकी एनर्जी पूरी 100% आ सके। कि एनर्जी तो अटैच्ड है, नॉन डुअलिटी, किसी को भी जज मत करो। ओके, डिवाइन अबंडेंस, माता लक्ष्मी, वाह ऑसम। सी डीपनिंग एंड डिवाइन लव। देखिए डियर, आपके साथ माँ लक्ष्मी और राधा जी, इनकी कृपा साथ में चल रही है, और ये जो है ना, ये आपका अंदर जो प्रेम वाली जो भावना है ना वो बहुत बढ़ा रही है, और भक्ति भी, क्योंकि जब जब राधा जी आती है ना तो वो कृष्ण भगवान की जी के प्रति प्रेम और भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आपके साथ कृष्ण भगवान की एनर्जी भी है। यहाँ पे लिटरली ऐसा लगा शिव जी भगवान, और शिव जी भगवान का कोई भी रूप। ओके, एंड इवन विष्णु जी। देखिए आपको लिटरली ये बोला जा रहा है कि आप किसी चीज़ को भी जज मत करो, आपके साथ कोई एक एनर्जी अटैच्ड है, डिवाइन एनर्जी अटैच्ड है, आपको उस पर पूरी तरह से फेथ रखना है, और अपने अंदर प्रेम और भक्ति बढ़ानी है, किसी को भी जज नहीं करना है, क्योंकि कोई तो आपको हेल्प कर रहा है। एंड माँ लक्ष्मी का कोई भी फॉर्म, ओके, कोई किसी भी प्रकार का फॉर्म, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड आया माँ लक्ष्मी का, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही भगवान जी की, आप जिन भगवान जी को मानते हो ना उन भगवान जी की एनर्जी आपके साथ अटैच्ड है। बट क्योंकि जिन भगवान जी की एनर्जी अटैच्ड है तो माँ लक्ष्मी की भी मुझे यहाँ पे एज ए कॉन्सिक्वेंस कृपा दिख रही है, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा है, इसीलिए आपको मनी रिलेटेड कोई बहुत बड़े बड़े इश्यूज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे। ओके गाइज, और मैं आपके लिए एज ए गाइडेंस निकालती हूँ। देखिए आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि जिन्होंने आपके साथ जो भी बुरा किया, कुछ भी या खराब किया, आप उसे जाने दो, है ना। अब आपको किसी भी प्रकार के फाइटिंग मोड में, किसी भी प्रकार का कोई जवाब देने वाले मोड में और ना अटैकिंग मोड में नहीं रहना है। आपकी लाइफ में जितने लोग आपके शत्रु हैं, जो आपका खराब करने चाहते हैं ना, आपको उनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा अटैक नहीं करना है। देखिए ये एक बहुत जनरल रीडिंग है, इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ के कोई डिसीजंस ना ले, बट फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, आपके ऊपर भगवान जी की कृपा ऑलरेडी है, और वो भगवान जी है निपटने के लिए, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट आपको किसी भी लोगों से रिलेटेड जो आपके लिए खराब बोल रहे हैं उन पे किसी भी तरह का काउंटर रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जाने देना है, इग्नोर करना है। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये सेकंड कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं आप लोगों की एनर्जी से किन किन लोगों की, किन किन देवी देवताओं की एनर्जी अटैच्ड है। देखिए अगर लोगों की बात करूं तो लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपकी एनर्जी के साथ अटैच हो सके, बिकॉज आप लोग लिटरली ऐसे लोगों के बीच में हो जो बहुत ही बेगाने हैं, जो आपके अपने है ही नहीं। और मुझे तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोगों का एक टाइम था जब आप दुश्मनों से घिरे हुए थे, पूरी तरह से दुश्मनों से घिरे हुए थे, और उन दुश्मनों में गिरने होने के बावजूद भी
आप लोगों ने सस्टेन किया। ओके, अब तो फिर आपकी ऑरा में आपकी एनर्जी किन चीज़ों से अटैच्ड है? आपकी एनर्जी में मुझे एक पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मैं बोल नहीं सकती, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बट मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर दिख रहा है। करूँ ना कि इस एनर्जी ने आपके लिए क्या किया है। देखिए डियर, इस एनर्जी ने आपको उस सिचुएशन से निकाला, उस ऐसी खराब सिचुएशन से निकाला जहाँ पे आपके आसपास इतने ज़्यादा दुश्मन थे जिन्होंने आपके लिए आपको बिल्कुल लिटरली मार दिया था। ओके, बस आप मरे ही नहीं थे, बस मार दिया था। ओके, आपकी ज़िंदगी में सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, उनका बस चले तो वो सांस भी बंद कर दे, बट सारे दरवाजे बंद कर दिए आपकी तरक्की के, आपके ग्रोथ के, आपके पैसों के, आपके रिलेशनशिप के, सारे दरवाजे बंद कर दिए। आपको कहीं का नहीं छोड़ा था, आपके पास कुछ भी नहीं छोड़ा था। एक ऐसी एनर्जी में आप फंसे हुए थे, ऐसे दुश्मनों की एनर्जी में। आपको उस एनर्जी से निकाला है। लिटरली आपकी इतनी भयंकर हीलिंग करी है ना, और हीलिंग करने के बाद वो जोश जुनून भरा है, वो कॉन्फिडेंस भरा है, न्यू जिंदगी जीने का। एक न्यू लाइफ मिली है आपको, इस जन्म में ही न्यू लाइफ मिली है। और ये ऐसी न्यू लाइफ है जहाँ पे अब आप बिल्कुल बेपरवाह बच्चों की तरह जी सकते हो, क्योंकि वो एनर्जी तो 24 घंटे आपके साथ है। और इस न्यू लाइफ में एंटर करने के बाद, एक न्यू बिगनिंग होने के बाद, जो नया जन्म आपको इस लाइफ में मिला है, उसके बाद आप लोगों की लाइफ एक ऐसी है कि लोग बस आपको देखते ही रह जाते हैं। लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि यार ऐसा क्या हो रहा है, इसकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, क्या ऐसी चीज़ें। बहुत ज़्यादा सस्पिशियस नज़रों से भी लोग देखते हैं, बट वो कुछ अनुमान नहीं लगा पाते कि हो क्या रहा है। वो एक नॉर्मल सीधा साधा दिखने वाला पर्सन भाई इतना पावरफुल कैसे दिखने लग गया, इतना शक्तिशाली कैसे दिखने लग गया, उसका उतना स्ट्रांग कैसे दिखने लग गया। उन्हें ये चीज़ पता नहीं पड़ रही और हजम भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप लोग एक मिस्ट्री बन जाते हो। लोगों की नज़र में ना आप एक मिस्ट्री मैन या मिस्ट्री वुमेन की तरह दिखते हो, जो आपकी पर्सनल लाइफ में जानना चाहते कि आप क्या करते हो, आप ऐसा क्या करते हो, कौन से भगवान जी की साधना करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो। और उन्हें कुछ पता नहीं पड़ता, वो बस क्वेश्चन ही करने लग जाते। और आप यहाँ पे मिस्ट्री मैन मिस्ट्री वुमेन हो भी, क्योंकि यहाँ पे फूल के बाद हाई प्रीस्टेस है। डियर देखिए, जब आपकी एक न्यू बिगनिंग हुई और इस न्यू बिगनिंग के बाद आप बहुत अलग तरीके का जीवन जीने लगे हो, आपकी सोच भी बहुत अलग हो गई, आप भगवान जी से और ज़्यादा जुड़ने लगे हो, आपको किसी तरह का कोई पूजा पाठ करते हो, और इस पूजा पाठ में आप इतने ज़्यादा लीन हो गए हो कि आप उस प्रोग्रेस में, उस कंसिस्टेंट वर्क में आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिली है। क्लियर ऑडियंस, क्लियर वॉइस, किसी भी तरह का कोई भी इंट्यूशन से रिलेटेड है ना, क्राउन चक्रा से रिलेटेड, थर्ड आई से रिलेटेड, थ्रोट चक्रा से रिलेटेड कोई ना कोई गिफ्ट्स ज़रूर मिले हैं जो आप में से बहुत सारे लोगों को पता है। इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट टैरो में भी है। आसपास जो भी खराब लोग हैं, है ना, जो बैड एनर्जीज है, जो आपका खराब चाहते, ईविल आई, नज़र लगाने वाले लोग, बुरा चाहने वाले लोग, आपका किसी भी तरह से खराब करने वाले लोग, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। एक हेल्थी बाउंड्री रखनी है। पूरी तरह से कट ऑफ नहीं हो सकते हो, आप जानते हो ये बात। आप बस ऊपर से हाय हेलो करना है और उनकी दुनिया में ज़्यादा नहीं घुसना है, उनकी बातों पे विश्वास नहीं करना है। और ये जो सब चीज़ें करोगे ना, आप एक हेल्दी बाउंड्री जो रखनी है, डू दिस विथ लव। ओके, आपको बिल्कुल प्यार से रखना है। आपको कोई भी कहीं पे भी अपने दुश्मन, देखिए आपकी लाइफ में दुश्मन ऑलरेडी बहुत है, आपको दुश्मन नहीं बनाने। और जो दुश्मन है ना, उन पे थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़कते रहना है बस, और थोड़ा थोड़ा सा, और ज़्यादा नहीं। अब वापस इसी एनर्जी पे आते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। कुछ लोग भगवान जी की पूजा करते हैं, थोड़ी देर के लिए थोड़ी एनर्जी उनको मिल जाती है, थोड़ा उनको अच्छा फील होने लग जाता है। बट आप लोगों के साथ 24 घंटे एनर्जी दिख रही है, और 24 घंटे एनर्जी है आपके ऑरा में, और वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। और वो एक ऐसी एनर्जी, वो गार्जियन टाइप है। गार्जियन टाइप कैसे होती है ना, एक ओल्ड एनर्जी, एक ऐसी ओल्ड एनर्जी जो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे एक बाप अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करता है ना। जब आप कहीं जाते हो ना, देखिए आपके दुश्मन मुझे यहाँ पे हैं, दुश्मन बहुत सारे हैं, बट उन लोगों की इतनी पावर नहीं है कि वो आपके सामने खड़े रह के ना आपसे बहस करें। ओके, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है।
आपको लिटरली बैक दी गई है। जैसे सपोर्ट मिल रहा होता है ना कि हम पीछे बैठते कुर्सी का सपोर्ट होता है, वैसे आपका सपोर्ट है। ओके और ये जो एनर्जी है ना जो आपको बिल्कुल 24 घंटे प्रोटेक्ट कर रही है, ये एनर्जी पता है क्यों है? ये एनर्जी आप ही की वजह से है, क्योंकि आप लोग ऐसे लोग हो जो दिल से बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। अच्छा एक बात और, आपको जब देखते ना तो लोग ना बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जलन में रहते हैं, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनवी वाली फीलिंग आती है, मतलब आपका हार्म करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं जो आपका हार्म करना चाहते हैं। ओके आपको मुश्किलों में डालना चाहते हैं। जब आपकी सिचुएशन ख़राब होती है ना लाइफ की, तो वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बट आप लोग उन सिचुएशन से भी जीत के आ जाते हो। और ये एनर्जी आपके ऑरा में कब आई? ये एनर्जी तब आई जब आप लिटरली अकेले थे। ओके ये लोग तो अकेले हैं, बट इन्हें अपनों से जब बहुत ज़्यादा धोखा मिला ना, इनकी मतलब मैं कह सकती हूँ कि ऐसा स्टेज हो जाता है ना कि जब हम सह नहीं सकते, हमारे आसपास जिन पे ट्रस्ट करते हैं, ये लोग बहुत इजीली ट्रस्ट किया करते थे लोगों पे। तो जब इनके अपनों ने इनको लूटा, जब इनके अपनों ने इनका फ़ायदा उठाया, और जब इनके अपनों ने इनको दगा दी, मतलब इनको लिटरली बहुत बड़े बड़े शौक मिले, है ना, धोखे के और पीछे से छुरा घोंपने वाले ऐसे शौक मिले। और जब इनका आसपास के लोगों पे हट चुका, पूरी तरह से हट चुका, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इन्होंने जब भगवान जी की शरण ली, एक ऐसा मोमेंट आया होगा आपकी लाइफ में जब आप पूरी तरह से भगवान जी को अपने आप को दे दिया होगा, और तब मुझे यहाँ पे आपके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। और ये एनर्जी लिटरली आपको हर चीज़ से, हर मुश्किल से सेव करती है। अरे कोई बुरी एनर्जी आपको देखेगी भी ना तो दूर से भाग जाती है, पता है, दूर से भाग जाती है, डर जाती है। और आप ना बिल्कुल हंसते हंसते, खेलते खेलते सब चीज़ों से बच के निकल जाते हो। और सब लोग जो ना बहुत मुश्किलों में फंस रहे हैं, है ना, हर जगह जगह छोटी छोटी चीज़ों में फंसते रहते हैं, छोटी छोटी मुश्किलों से गिर जाते हैं, आप लोग बड़ी बड़ी मुश्किलें पार कर लेते हो यार। और जिस एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ ना, ये एनर्जी आपके घर में भी है ना, आपकी रक्षा कर रही है पूरा 24 आवर, आपके परिवार की रक्षा कर रही है, आपके परिवार की रक्षा कर रही है। और ये बैठी हुई है आपके साथ, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए आई चली गई, नो, दिस इज ह्यूज, दिस इज स्ट्रॉन्ग। मतलब मुझे भी रीडिंग करते हुए बहुत ऐसा फील हो रहा है कि वाओ, ऐसा भी होता है। देखिए और एक बात यहाँ पे ये भी है कि लोग आपको बहुत ख़राब नज़रों से देखते हैं। ओके मुझे यहाँ पे ये लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी दुनिया में हो जहाँ पे ना लोग आपका पैसा आप देखते हैं, आप क्या कमा रहे हो, या फिर आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आपके एसेट्स क्या क्या हैं, उन लोगों पे नज़र है। आपके आसपास के लोगों की आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं ना, उन सब चीज़ों पे नज़र है। ओके और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो लिटरली ऐसे लोगों के बीच में जिनका मतलब कैसे भी करके आपसे पैसा ले ले या आपका फ़ायदा उठा ले, कोई भी ऐसी चीज़ है बट ये जो लोग हैं ना, ये लोग बहुत प्रोटेक्टेड हैं। अब ये इतने प्रोटेक्टेड क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ है कि इनके पास इतनी बड़ी एनर्जी पूरे टाइम रहती है यार? देखिए सबसे पहली बात, इन्होंने सरेंडर कर दिया। इनकी लाइफ में जब भी कुछ ऐसी चीज़ हुई ना, एक मोमेंट आया था जब इन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर लिया। आप लोगों के मुंह से ना अक्सर ये निकलता होगा कि मेरा तो सब कुछ भगवान का है, सब कुछ दिया हुआ मेरा भगवान का है, मेरा तो वही संभालते हैं। ये चीज़ होती होगी आपके साथ। दूसरी बात ये कि आप लोग अलग हो, बाकी सब लोगों के कंपैरिजन में आप लोग अलग हो। आप वैसी सोल्स हो जो दूसरे किसी प्लैनेट से आए हैं और इस दुनिया में कोई अलग एक्सपीरियंस के लिए, एक अलग सोल पाथ के लिए, एक अलग यूनिक पर्पस के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। दूसरी बात ये, आपके जैसे जैसे एज हो रही है ना, जैसे जैसे आपका टाइम निकल रहा है, आप और ग्रो होते जा रहे हो, आप और बढ़ते जा रहे हो। ओके आप यूनिवर्स से और कनेक्टेड होते जा रहे हो, आपको अबंडेंस और मिलती जा रही है, आपको प्रॉस्पेरिटी और मिलती जा रही है, मतलब सब कुछ ऐड ऑन होता जा रहा है आपकी लाइफ में। देखिए कुछ लोगों की लाइफ में क्या होता है, कुछ अच्छा होता है फिर थोड़ा खराब हो जाता है, फिर कुछ अच्छा होता है ना, फिर थोड़ा खराब हो जाता है। आपके अगर कुछ खराब हुआ भी होगा ना, देखिए वो कार्मिक होगा, बट फिर भी
अगर लोगों की नज़र में बोलूँ ना, लोगों की नज़रों से बोलूँ, तो भाई आपके पास तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास तो पता नहीं सोना है या डायमंड है, पता नहीं क्या है, बट लोग आपसे यहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। ओके, और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये इतना चढ़ी हुई क्यों रहते हैं, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, अपने आप को पता नहीं कहीं का पीएम या सीएम समझते हैं, और इनको ये इसके खैर इसके पास है भी बहुत कुछ, और इनको ये भी लगता है कि आपने किया क्या है, आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपके पास इतना सब कुछ कैसे। उनको इस चीज की भी जलन है कि आपने बहुत कुछ कम किया और आपको बहुत ज्यादा मिला हुआ है, और आप हमेशा खुश खुश रहते हो, सुखी रहते हो, इस चीज की भी बहुत ज्यादा जलन है। लिटरली अगर मैं बात बोलूँ ना कि आपकी जिंदगी में जो चीजें हो रही है ना, आपको भी पता होगा, आपको सेंस होगा कि आपके पीछे कोई एनर्जी है। ओके, वो एनर्जी जो फर्स्ट पाइल आया था, उस फर्स्ट पाइल में 50 to 60% एक अच्छी एनर्जी थी और थोड़ी सी भगवान जी की एनर्जी थी। बट भाई यहाँ तो इस पाइल 2 में तो लिटरली जब मैंने कार्ड्स पुल किए ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। अब बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, अब और कोई छोटी मोटी एनर्जी टिक नहीं पाती, कोई नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं पाती। जो भी आपके पास आते हैं ना, देखिए जो भी आपके पास आते हैं खराब, अगर कोई आया भी है कार्मिक, है ना, तो वो चुकता हो जाते हैं। ओके, और इवन अगर कोई आपका खराब करने के लिए आते हैं, देखिए कुछ कार्मिक तो आते हैं, है ना, बट अगर कुछ आपके लाइफ में कुछ खराब आता भी है तो वो भी चला जाता है, उसका भी कर्मा फटाफट होता है। ठीक है, यहाँ पे तो लिटरली ऐसा लगता है आया फटाक, है ना, टक 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 टक, ऐसे बैकफायर होती है। अगर आपके लिए किसी ने कुछ खराब बोल दिया या कुछ कर दिया ना, तो भाई उस इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे आपको लिटरली बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में ना बिगाड़ा जा रहा है। ओके, मतलब लाड़ आपको बहुत ज्यादा ना बहुत प्रोटेक्टिव रखा जा रहा है, आपके आसपास बहुत प्रोटेक्टिव वाली शील्ड है, और आपको ना लिटरली बहुत पैम्पर्ड रखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स की बेटी, है ना, यूनिवर्स की बेटा या बेटी, ऐसा लग रहा है। ओके, और ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ये सब। अच्छा, एक चीज और है, ये लोग आप में से मैक्सिमम लोग अकेले रहते हैं। ये लोग या तो अकेले रहते हैं या फिर ये अपने सोलमेट से अलग हो चुके हैं, या फिर बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है ये अपने करीबी के, मतलब अपने जो पति पत्नी होते हैं ना, या हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी के बहुत ज्यादा ये अकेले हैं। ये तो अकेले वंडर वुमन दिख रहे हैं मुझे, वंडर मैन वंडर वुमन, मतलब लिटरली मुझे वो चीज दिख रही है। और यहाँ पे आपको बहुत अलग विजडम मिल रही है। जो भी भगवान जी आपके आसपास है ना, वो आपको बहुत ज्यादा अबंडेंस, विजडम और बहुत अच्छी बुद्धि, बहुत सात्विक बुद्धि है आपकी। और आइए देखते हैं, अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। एक्सेप्टेंस, ओके, बिटर स्वीट, वैनिटी एंड फेक, ओके, फॉरगिवनेस। ठीक है, आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से, जिन्होंने आपको भटकाया, जिन्होंने आपको डाइवर्ट किया, जिन्होंने आपको गलत रास्ते पे भी ले जाना चाहा, और आप उन लोगों की वजह से आप एक अच्छा टाइम, एक गोल्डन टाइम जो हर इंसान की जिंदगी में आता है, आपकी जिंदगी में नहीं आया, और वो एक एज क्रॉस हो गई। ओके, जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये चीज़ सबने एंजॉय करी, पर ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं थी, है ना, सबके पास ये चीज़ थी बट मेरे पास ये नहीं थी। हालांकि आपके दिल में शिकायत होगी, बट आपने फिर भी आप खुश रहते हो, आप हमेशा खुश रहते हो। ओके, आपको बोला जा रहा है, आपको जो मिला है, जैसा मिला है, आप उसे पूरे खुले दिल से एक्सेप्ट करो, पूरे खुले दिल से एक्सेप्ट करो। भगवान जी लिटरली यहाँ पे कह रहे कि मैं मानता हूँ तुम्हारे आसपास बहुत ज़्यादा शत्रु है, जो गलत विचारों में है, गलत दुनिया में है, गलत जिंदगी में जी रहे हैं, मतलब एक हाई फाई ग्लैमर, और जो एक होता है ना बहुत ज़्यादा फाफू वाली जो जिंदगी होती है, उसमें जी रहे हैं। और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी कुछ ऐसी हुई कि आप अपना एक अच्छा टाइम जो था वो बहुत वेस्ट हुआ आपका। और अब आप पीछे मुड़ते हो ना, अपनी लाइफ को पीछे देखते हो, तो आप देखते हो कि आपने इतना स्ट्रगल किया, अब वो एज चली गई, अब वो टाइम चला गया, अब वो चीज़ें नहीं हो सकती। तो
इस चीज़ का अगर आपके दिल में कोई भी रिसेंटमेंट है, कोई भी ग्रज है, आपको कहा जा रहा है कि आप फॉरगिव कर दो, आप उन चीज़ों को निकाल दो, ठीक है, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी भगवान जी है। और जब आप उन सब लोगों को माफ़ कर दोगे, उन सब चीज़ों को हटा दोगे, आपको पता भी नहीं आप और एक लेवल अप आ जाओगे। ओके, मैं मानती हूँ कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको कंप्लेन होगी, बहुत सारे लोगों को मिला बट यार मुझे तो इतना कम मिला, या आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ है। ओके, बट आपको कहा जा रहा है कि जो भी हुआ आपको प्लीज़ उन सब लोगों को माफ़ करना है, और आपको भगवान जी ने आपको पूरी तरह से अपना रखा है। ओके, कृष्ण भगवान ने, हनुमान जी ने, साईं बाबा ने, है ना, माँ लक्ष्मी ने, माता जी ने, सब पूरी तरह से अपना रखा है। बट अब आपको जो खराब लोग थे उनको माफ़ करना है, और एक अलग आपको कहा जा रहा है आप स्पिरिचुअलिटी में और लेवल अप करोगे और आगे जाओगे। ओके, किसी भी लोगों के लिए कोई भी ग्रज नहीं रखना है। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग, बहुत ही सुंदर, बेहद ब्यूटीफुल। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ये ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये 3rd कार्ड चूज करा है। तो अब अगर मैं बात करूं आप लोगों की एनर्जी से किन किन लोगों की एनर्जी अटैच्ड है, कौन कौन से देवी देवताओं की एनर्जी अटैच है, और कौन सी एनर्जी आपका फ़ायदा कर रही है और कौन सी एनर्जी नुकसान कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात, इन लोगों की कहानी बहुत ही ट्रेजेडी वाली है। ओके, ये लोग आज जो ज़िंदगी में काम कर रहे हैं ना, इनकी ज़िंदगी में आज ही जो बने हैं, जो काम कर रहे हैं, या जिस भी तरह के किसी भी तरह के फील्ड में हैं, तो ये ऐसे ही वहाँ पे नहीं गए हैं। इनकी लाइफ में बहुत एक ट्रेजेडिक पास्ट रहा है। ओके, ट्रेजेडिक पास्ट क्या रहा है, ये लोग बेहद अनजान थे लोगों की चतुराई से, लोग कैसे कैसे काम कर सकते हैं। ये जैसे खुद है ना, ये वैसे सब लोगों को समझते हैं, ये भोले भाले तो लोगों को भी भोला भाला समझते। बट जब इन लोगों के लाइफ में कुछ खराब पॉलिटिक्स हुई, सबसे ज़्यादा खराब पॉलिटिक्स हुई। ओके, जब इनकी कंधे पे बंदूक रख के कुछ खराब काम हुए। ओके, ये लोग बेहद परेशान हुए, बहुत परेशान हुए। इन लोगों का, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है, ये लोग बहुत इमोशनल हैं और बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं, ये हो सकता है कि इनकी एक टाइम पे ये कुछ दूसरा जॉब करते हो, दूसरे फील्ड में थे। ओके, तो जिस फील्ड में थे उस फील्ड में फिर उसके बाद उनकी उस फील्ड से गैप आया, मतलब उस फील्ड को छोड़ना पड़ा किसी भी वजह से, कुछ लोगों को पॉलिटिक्स की वजह से, कुछ लोगों की कोई और प्रॉब्लम की वजह से। बट मुझे आप लोगों के करियर में एक ब्रेक दिख रहा है, और ये जो ब्रेक है ना, ये ब्रेक की वजह से आपके दिल में ना गिल्ट है, ग्रीफ है कि यार उस टाइम पे अगर मैं वो चीज़ नहीं छोड़ती तो आज मैं कहीं और होती, आज मेरी कोई और पोजीशन होती, मेरी और ग्रोथ होती। आपको ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ आपकी उस फील्ड में रह के होनी होती, वैसी ग्रोथ अभी आपकी नहीं हो रही है। ओके, और क्योंकि ये लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिटिव और एम्पैथ टाइप के, ये बहुत ज़्यादा नफ़रतों के बीच में नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा झूठ, नफ़रत और बेकाब जो होते ना, नकाब पहने हुए जो लोग होते हैं, ऊपर से कुछ और बाहर से कुछ और, वहाँ अगर ये रहेंगे ना, इनका दम घुटेगा। तो आज मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपने वो चीज़ नहीं छोड़ी होती ना, तो आज आप भी उन्हीं लोगों में से कुछ हो जाते, या तो उन लोगों में से हो जाते, या फिर आप वहाँ पे नहीं चल पाते। बिकॉज आप लोगों का जो एक होता है ना, जैसे हर एक स्टोन होता है, कोई स्टोन पन्ना का होता है, कोई स्टोन जो होता है हीरे का होता है। तो आप के अंदर जो एलिमेंट है ना डियर, वो एलिमेंट इस खराब लोगों के, दुश्मनों के बीच में, और ये जो खराब पॉलिटिक्स और इविल माइंडेड लोगों के बीच में रहने के लिए नहीं बना है। आप लोगों का जो काम है वो काम है, क्योंकि आप लोगों का जो काम है वो काम है हीलिंग का। ओके, और आपको हीलिंग कब आप जाओगे, हीलिंग तब जाओगे आप जब आपकी ज़िंदगी में कोई दुख होगा। ओके, और दुख होगा, उसका एहसास होगा, और जब एहसास होगा तब आपको दूसरे लोगों का भी दुखों का एहसास होगा, और तब आप इस हीलिंग वाली चीज़ों में जाओगे। ओके, आप लोग आज जो बने हो ना डियर, ये कुदरत का, ये यूनिवर्स का बहुत सुंदर प्लानिंग है, बहुत ज़्यादा। मैं मानती हूँ कि आपका पास्ट बहुत ट्रेजेडी रहा है, बहुत ज़्यादा, और इवन अभी भी आपकी एनर्जी में, आपकी
प्रेजेंट एनर्जी में किसी प्रकार की कोई इनसिक्योरिटी है आपकी फैमिली को लेके, आपके बच्चे को लेके किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी है, क्योंकि आपकी फैमिली मेंबर्स में कोई लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत तेज़ हैं, बहुत चतुर हैं। ओके, आपका जो एक स्मूथ फैमिली की चीज़ों को ख़राब करने का इंटेंशन थोड़ा थोड़ा है उनका। आपके दिल में ये चीज़ है कि जो आपकी फैमिली है ना, उससे कोई ख़राब ना कर दे। आपकी फैमिली, आपके बच्चे सब सुरक्षित रहे, कोई बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे, आप लोगों का ये इंटेंशन है। फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये कि अब आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, जो चीज़ काश मैं वो चीज़ करती, आज मैं कहीं और होती, मेरी ज़िंदगी में कुछ और हुआ होता, मैं आज ये इंजॉय कर रही होती। अब आपको लगता है बहुत देर हो गई, अब मैं रिटर्न बैक नहीं कर सकता। आप में से बहुत सारे लोगों की ये कहानी है। ओके, और एक चीज़ और, क्योंकि आपका जो पास्ट रहा है, उस पास्ट में जो ट्रेजिडी, जो लेवल ऑफ दुख का भी लेवल होता है ना, 10 में से 1 2 3 4 5, तो 10 में से 9.5, 9 से भी ज़्यादा ऐसा दुख रहा है, मतलब इमोशनल दुख बहुत ज़्यादा रहा है। तो उस दुख की वजह से आप लोगों का, मैक्सिमम लोगों का हार्ट चक्रा पे बहुत असर पड़ा है। हार्ट चक्रा पे असर पड़ा है, और हार्ट चक्रा की वजह से आपके हेल्थ पे असर पड़ा है। आप प्लीज़ अपनी बहुत साल पहले की फ़ोटो और अभी की फ़ोटो देखना, और आप अपनी आँखों को कंपेयर करना। आपकी आंखें पहले बहुत ज़्यादा जहाँ शाइनी और ब्राइट होती थी, फुल ऑफ मतलब ना हैप्पीनेस होती थी, अभी आप अपनी आँखों को कंपेयर करना, तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा सफ़र हुआ है, हार्ट चक्रा से आपकी हेल्थ सफ़र हुई। तो दो तरह की आपकी अभी एनर्जी में है। एक ये ग्रीफ है कि आपकी वो ग्रोथ नहीं हुई, आप वो उन्नति नहीं कर पाए अपने लेवल पे जो आप कर सकते थे। ओके, फर्स्ट चीज़। मतलब आप उस पीछे रह गए। ओके, और सेकेंड चीज़ ये, आपकी दिल में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, डर किसी भी तरह का ना, कि मेरी फैमिली सेफ रहे, कोई और पर्सन आके मेरी फैमिली में ये ख़राब करके ना चला जाए, बच्चे या पति पत्नी कोई भी ऐसी चीज़ ख़राब करके ना चला जाए, किसी को कोई भड़का ना दे, ये आपके दिल में है। ओके, तो जो ये लोग हैं ना, ये लोग एक्चुअली, इनका मुझे पता है लिटरली एक मैसेज आ रहा है कि ये जो थर्ड पाइल की रीडिंग है, ये थर्ड पाइल की रीडिंग बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि ये थर्ड पाइल की रीडिंग, जो ये लोग हैं ना, ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं, इनकी क्या सेल्फ इमेज है, और एक्चुअली में ये क्या है, बहुत अलग है। आप लोग अपने बारे में अगर लिखना चाहोगे ना, तो बहुत पॉजिटिव वर्ड्स नहीं आएंगे, बट एक्चुअली में भगवान जी, मतलब एक लिटरली एक मैसेज आ रहा है कि आप लोग बहुत यूनिक हो, बहुत टैलेंटेड हो। देखिए, ये जो सारे आसपास आपके जो भी सारे दुख और ये जो भी सारी चिंताएं हैं ना, ये सब, इन सब से परे आपका एक पर्पस है, यूनिक पर्पस है, जिस पे आप हो, आप उस अपने सोल प्लान पे, सोल पर्पस पे हो। बट क्योंकि आपकी पीछे का जो दुख जो है वो बहुत भारी है, वो कहीं ना कहीं एक बैगेज की तरह बना हुआ है, और जिसकी वजह से आप बहुत बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके दिल में ये ग्रीफ है ना कि आज मैं बहुत अच्छा हाई लेवल पे भी जा सकता था, मेरी ग्रोथ वैसी नहीं हुई, जो भी है, बट वो ग्रोथ होगी। आप इन सब से परे हटके फोकस करो अपने सिर्फ प्लान पे, बाकी सब भगवान जी संभाल लेंगे। ओके, अब मैं बात करूं कि आपकी एनर्जी से किन किन लोगों की एनर्जी अटैच्ड है। सबसे पहली बात, आपकी एनर्जी से उन लोगों की एनर्जी अटैच्ड है आप जिनके लिए काम करते हो। आप जिन भी लोगों के लिए काम करते हो, ओके, जो आपको पैसा दे रहे हैं, ओके, उन लोगों की एनर्जी अटैच्ड है। अगर आप किसी भी तरह का, मान लीजिए आप जॉब करते हो ना, तो जो आपको जॉब पैसा दे रहा है उनकी एनर्जी अटैच्ड है। अगर आप किसी भी तरह का हीलिंग वाला काम करते हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे लग रहा है ये लोग एक्चुअली लोगों के बैगेजेस ले लेते हैं, लोगों के इमोशनल जो काले काले गहरे गहरे बैगेजेस है ना, वो उनको रिमूव करने में बहुत मदद करते हैं आप लोग। तो आपने अपने आप को क्या छोटा मोटा समझ रखा है? प्लीज़ मत समझिए, बिकॉज यू आर यूनिक। जब अपने दुख का एहसास हुआ और जब लोगों के दुखों से कनेक्ट करने लगे ना, आपका हार्ट लोगों के हार्ट से कनेक्ट हो गया। जब आपका हार्ट लोगों के हार्ट से कनेक्ट हो गया ना, आपका बहुत प्योर इंटेंशन है, क्योंकि आप उस
काली रात को फेस करके आए हो, आपका बहुत प्योर इंटेंशन है कि किसी को भी वैसे दुख ना हो। ओके, तो आप लोगों का जो भी काम है, हीलिंग वाला काम है या किसी भी तरह का जो काम है जो आपको मनी पे करता है ना, उसकी एनर्जी अटैच्ड है। ओके, अब होता क्या है, अगर मैं बात करूं ये एनर्जी आपको फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है। देखिए, क्योंकि आप लोगों का खुद का एक इमोशनल बैगेज है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग रेकी होंगे, रेकी हीलर होंगे, आप में से बहुत सारे लोग किसी भी तरह की थेरेपिस्ट और इन सब चीज़ों में होंगे, बट आपका खुद का एक इमोशनल बैगेज है। तो जब तक वो नहीं हटेगा ना, तब तक ये एनर्जी आपको बहुत फ़ायदा नहीं दे पा रही। क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी से आप जब लोगों से कनेक्ट होते हो, जो भी आपको पैसा देता है, आप जिन भी लोगों के लिए काम करते हो या जिन भी लोगों के लिए काम किया है या आगे करोगे, या किसी भी तरह का आप जिस पे फीड करते हो, है ना, तो उनसे रिलेटेड आपके कुछ तार जुड़े हुए हैं। आप ये समझ लीजिए, आप जिनके लिए भी काम करते हो, आपके उनसे तार जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं काम करते हो, आप घर पे हो, बट आपको जो टेबल पे खाना ला के दे रहा है ना, तो उनसे आपके तार जुड़े हुए हैं। बट जो भी आपको मनी वाइज सपोर्ट कर रहा है ना, उनसे उनकी एनर्जी आपसे अटैच्ड है। फर्स्ट चीज़ ये। और सेकंड चीज़ ये, अगर आप में से जो लोग जो हीलिंग वाला काम करते हैं और उनसे अगर आप पैसे लेते हो, है ना, देखिए पैसे लेना इज़ नेसेसरी, एनर्जी एक्सचेंज इज़ नेसेसरी, बट हो क्या रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए, हो ये रहा है जब आप उन लोगों से अटैच होते हो, उन लोगों के लिए किसी भी तरह का काम करते हो, आपके चक्रास की एनर्जी और उनकी चक्रास की एनर्जी जुड़ जाती है। जब जुड़ जाती है तो होता क्या है, जब काम खत्म हो गया है ना, तब भी वो एनर्जी जुड़ी रहती है और आपकी एनर्जी चली जाती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मुश्किल होगी। आपका हार्ट चक्र सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। आपको क्या करना है, आप किसी भी तरह का कोई भी काम करते हो, उसके बाद अपने कॉर्ड कटिंग करिए, है ना, कि भाई उस पर्सन से, किसी भी प्लेस से कॉर्ड कटिंग करिए अपनी, है ना। काम खत्म, पैसा मतलब काम खत्म, सारा वर्क फिनिश, अब उसके बाद आपको डिस्कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर डिस्कनेक्ट नहीं करोगे ना, तो वो एनर्जी जाती रह रही है और जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। जब तक काम कर रहे हो तब तक ठीक है। ओके, फर्स्ट चीज़ ये। अब सेकेंड चीज़ ये, और जिसकी एनर्जी अटैच है, देखिए मैं बहुत अच्छी, ये रीडिंग बहुत अच्छी है। ओके, और थर्ड चीज़ जिसकी एनर्जी अटैच है वो है आपके सबसे क्लोज पर्सन की, आपकी ज़िंदगी में सबसे क्लोज पर्सन की। वो आपका लवर हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, है ना, मम्मी पापा, कोई भी जो सबसे क्लोज है। बट वो एनर्जी पहले बहुत टॉक्सिक थी, बहुत ज़्यादा, है ना, उस एनर्जी में बहुत ख़राब चीज़ें थी। और सोचिए, जो एनर्जी आपसे अटैच है और वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो आपकी हेल्थ कैसे होगी, आपकी हेल्थ भी सफ़र करेगी। बट अब वो एनर्जी पॉजिटिव हो चुकी है, अब वो एनर्जी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके हस्बैंड है, एग्जांपल की तरफ बोल रही हूँ, है ना, एग्जांपल, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ है ना, तो या आपके लवर हैं या फिर कोई भी, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत ख़राब थे पहले। तो जब पहले बहुत ख़राब थे तो आपकी हेल्थ सफ़र करी, बट अब धीरे धीरे वो एनर्जी इंप्रूव हो रही है, वो रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है। और वो पता है क्यों इंप्रूव हो रहा है? वो इंप्रूव आपकी वजह से हो रहा है। आप किसी भी तरह का, कोई भी आपने भगवान जी से रिलेटेड कोई काम किया या भगवान जी से ज़्यादा कनेक्टेड रहे, वो एनर्जी इंप्रूव हो गई। और वो जब एनर्जी इंप्रूव हो गई तो एक वो गंदी एनर्जी एक अच्छी एनर्जी के फॉर्म में बन गई। ओके, आपका रीन्यूअल हो गया। जहाँ पहले खराब था सब, अब रिन्यूअल हो गया। अब एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है आपके आसपास, जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में है उससे रिलेटेड, है ना। बट ये जो ग्रीफ और ये इनसिक्योरिटी ना, ये तो आपकी खुद की है। आपको इसको रिलीज़ करना पड़ेगा, आपको इसको हटाना पड़ेगा अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हो तो। ओके, अब थर्ड चीज़, आपसे जो एनर्जी कनेक्टेड है, आपके घर में जो भी आपका मंदिर है और उस मंदिर में जो भी देवी देवता हैं, आप जब भी परेशान होते हो, दुखी होते हो, है ना, ज़माने से ठुकराए हुए जब वहाँ जाते हो और जब रोते हो आप, है ना, तब वहाँ से एक एनर्जी, अच्छी एनर्जी आपको मिलती है। आपके घर में जहाँ पे भी आप भगवान जी का करते हो ना भगवान जी का से रिलेटेड सारी पूजा पाठ जो भी करते हो, वहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है जो हमेशा वहाँ बैठी रहती है और वो आपको हील करती है। आप जब भी 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली कंडीशन में होते हो, थके हुए, हारे हुए, रोते हुए, किसी भी सिचुएशन में होते हो, तब आप जब वहाँ जाते हो,
वहाँ पे आप हील हो जाते हो। कोई एनर्जी है जो वहाँ पे बैठी है और वो आपको हील करती है। ओके, और मुझे इस पाइल्स के साथ एंजल्स की एनर्जी भी लग रही है। आर्कएंजल राफेल की एनर्जी लग रही है ना। कुछ लोगों के लिए आर्कएंजल माइकल की एनर्जी लग रही है, बट मुझे यहाँ पे आर्कएंजल्स की भी एनर्जी अटैच दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। तो जब मैंने पूछा कि आपके घर में जो भी देवी देवता हैं जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हो, वो एनर्जी आप लोगों के लिए क्या क्या करती है, देखिए बहुत प्यारे बहुत सुंदर कार्ड्स है। रिलीज, किसी भी तरह का कोई भी गम जब आप वहाँ जाके बैठते हो और अगर आपकी आंखों से आंसू आते हैं, आप रियली में ना फील करते हो भगवान जी मदद करो, है ना। जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखे में रख रहे हैं, किसी भी तरह का, है ना, जब आप जाते हो ना तो आपको वो बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं आपको। वो बोलते, आप लिटरली वो एनर्जी आपको इतनी हिम्मत देती है कि आप इस दुख के दिनों में सस्टेन कर पाओ। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हमारा कुछ कर्मा भी होता है। अब देखिए आप लोगों के साथ क्या होता है, भगवान जी क्या होता है, जो कार्मिक वाली जो चीज़ें होती है ना, वो पूरी तरह से नहीं हो पाती, ठीक, बट बहुत हद तक हमें बहुत एनर्जी मिल जाती है कि हम उन सारे कचरों से ना बाहर निकल सके। तो जो लोग आपके साथ कुछ जो भी खराब करते हैं ना, जब भी आप अपने मंदिर में जहाँ पे भी आपका भगवान जी का स्थान है, वहाँ जाके आप जब भी भगवान जी को कहते हो ना, वो आपके पास आते हैं, आपको हिम्मत देते हैं, आपको बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और ये जो चीज़ है ये आपके लिए कार्मिक है ना, क्योंकि पिछले जन्मों से चली आ रही है। और आपको बोलते हैं कि हैव फेथ, है ना, फेथ, और जो भी सब हो रहा है ना उसे दिल से एक्सेप्ट करो, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। जैसे सेकंड कार्ड में था ना कि पीछे, सेकंड कार्ड की आप अगर रीडिंग देखोगे तो सेकंड कार्ड में उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पीछे 24 आवर्स है उनके जब ऑरा में। तो आपके साथ भी एक एनर्जी है जो आपके खराब से खराब हालातों में आपको हिम्मत दे रही है कि ठीक है बेटा चलने दे, जाने दे, इग्नोर कर, खुश रहे। तो ऐसा होता होगा आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते होंगे, है ना, मनी को लेके, करियर को लेके, फैमिली को लेके, बट फिर भी इन सब चीज़ों से आप निकल रहे हो। बहुत सारे लोग अगर आपकी सिचुएशन में होते ना तो वो अभी पता नहीं कहाँ होते, वो टूट चुके होते, बट आप नहीं टूटे हो। ओके, तो आपके लिए लिटरली ये बोला जा रहा है कि आपको हार नहीं माननी है। हार्ट चक्र ब्लॉकेज, बट यूनिवर्स इज हेल्पिंग। ओके, डोंट वरी, फ्यूचर इज ब्राइट। जो अच्छा देखिए आपकी ज़िंदगी, आप ना शायद भगवान जी से ये भी बोलते होंगे भगवान जी ना मुझे वो ग्रोथ चाहिए, या किसी भी तरह का आपका कोई ड्रीम होगा, कोई सपना होगा, जो बुरी बात नहीं है। आप जब मांगते होंगे ना वो जो चीज़ है ना, वो ड्यू टू सम कार्मिक इन्फ्लुएंसेस, कुछ चीज़ें जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है ना, बट फिर भी आपको देखिए डियर, बहुत बड़ी चीज़ ना मिलके फिर भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिली है जो आपको बहुत बचाए रख रही है, इन सब चीज़ों से, खराब चीज़ों से बचाए रख रही है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपके साथ ना, आपके साथ शक्ति है, आप उस पर बस विश्वास रखो। जो भी खराब सब चीज़ें हुई ना वो अब ओवर हो चुकी है ना, और जो अभी भी चल रही है आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में, तो उससे निपटने की शक्ति आपको मिल रही है। आपको बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फ्यूचर, आप जो काम कर रहे हो आप उसे करते रहो, दिल से, लगन से, अपना सोल पर्पस, अपना धर्म कर्म मान के करो, और आपको बहुत जल्दी आपका फ्यूचर जो है ना उसमें बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। मैं इसी दुआ के साथ ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।